कोई जरूरी नहीं है पूरे नीचे जाना, मैंने पहले बता दिया है। डाउन अप, डाउन अप, डाउन अप, डाउन एंड चेंज। देखो ये सब क्यों करा जा रहा? हमारा शरीर शारीरिक रूप से हम बलवान बने, मानसिक रूप से हम प्रज्ञावान बने, हृदय से श्रद्धावान बने और आचरण से चरित्रवान बने। इसलिए ये जरूरी है आपका फिजिकल जो कराया जा रहा है बलवान बनाने के लिए। प्राणायाम करवाऊंगा तो आपके आध्यात्मिक विकास के लिए। तो आइए अब करेंगे वक्ष विकास क्रिया। हाथीला श्वास भरते हुए 1 अप, 2 अप, 1 अप। अपॉन योर हैंड। देखिए इससे कितने फायदे हो रहे हैं। जब आप हाथ खोल रहे हो आपके शोल्डर का मूवमेंट हो रहा है, छाती चौड़ी हो रही है, ऑक्सीजन लेवल बढ़ रहा है और स्पाइनल कॉर्ड जब आप ऐसे पीछे को जा रहे हो तो स्पाइनल कॉर्ड को उल्टा आर्च मिल रहा है। दिन भर आप कंप्यूटर में काम करते समय, लिखते समय, खाते समय, खाना बनाते समय आगे झुके रहते हो। हमारी जो वर्टिब्रा है इसमें 33 वर्टिब्राल हैं पूरे स्पाइनल कॉर्ड में, मेरुदंड में। मराठी में मटका बोलते हैं ना, मेरुदंड को मनका। तो हमारे मनका में गैप आ जाता है। जब आगे हम झुक के काम कर रहे हैं एक तरफ गैप बढ़ जाता है, एक तरफ कम हो जाता है। इधर कम होता है, उधर से जब नसें ब्लड टच होती है तो दर्द होता है। यहाँ दर्द होता है तो बोलते हैं सर्वाइकल हो गया, स्पाइनलाइटिस हो गया। यहाँ दर्द होता है तो बोलते हैं स्लिप डिस्क हो गई। तो हमारी ये वर्टिब्रा जो है 3 भागों में है। यहाँ पे सर्वाइकल, बीच थोरासिक और नीचे लंबेटा। तो इनको जब आप ऐसे जा रहे हो ऐसे तो पूरा आपका व्यायाम हो रहा। आप जितने भी ऑफिस में जाते हैं आधे घंटे की घंटे में चेयर पर बैठे बैठे थोड़ी थोड़ी देर में थोड़ा ऐसे ऐसे कर लिया गया। आंखों का भी व्यायाम है, उसी को हम बता देंगे ताकि आप स्वस्थ रहो। तो चलिए इसको फिर से एक बार करेंगे। 1 अप, 1 अप, 1 अप, 1 अप। रुक जाएंगे। अब अगली क्रिया है त्रिकोण आसन क्रिया। तो त्रिकोण आसन क्रिया में लाभ बता देता हूँ। पहले लाभ बताऊंगा तो आप ध्यान से करोगे। कमर की साइज बड़ी है, मोटापा है, कमर में दर्द है, इन तीनों के लिए रामबाण है। त्रिकोणासन और कोणासन। तो पैर खोल लें, एक हाथ दाहिना हाथ ऊपर कंधे कान से सटे हुए, दूसरा हाथ खाई के जंघा के ऊपर और धीरे धीरे लेटरल बेंडिंग करते हुए पूरा नीचे जाएंगे जितना जा सकते हैं। और जब जमीन पे टच कर जाए तो गर्दन को मोड़कर ऊपर आसमान की ओर देखें। अभी आप अपने मन की आंखों से अपनी कमर को, अपनी गर्दन को निहारें। ऐसे वापस दूसरी ओर से डाउन। अब थोड़ा फास्ट कर लें। 1 अप, 2 अप, डाउन, अप, डाउन, 3। अब करेंगे कोण आसन। अब लेफ्ट हाथ राइट, लेफ्ट को दावा या उल्टा दावा, दावा हाथ उजवा पैर के पास ऐसे ऐसे, और गर्दन को मोड़कर ऊपर वाले हाथ को निहारेंगे ऐसे। दूसरी ओर से भी शाबाश। आपकी कमर का फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाए। अब इसी को तेज गति से करेंगे। चलो 1 2 1 2 1 2 1 2 रुक जाएंगे। अब करेंगे हस्तोत्तानासन और पादहस्तासन। लेकिन ध्यान रहे जिनको कमर में दर्द है वो आगे झुकने वाला व्यायाम न करें या उतना ही करें जितना कर सकते। और जिनको हरने की तकलीफ है वो पीछे जाने वाले व्यायाम न करें। तो आइए, अच्छा इसे जब आप पाद हस्तासन में जाते हैं तो बच्चों की हाइट जो 20 साल से नीचे के बच्चे हैं उनकी हाइट बढ़ती है।
बच्चों को हाइट बढ़ाने के लिए हमारे पास एक जबरदस्त पैकेज है। तो चलिए सांस भरते हुए हाथ ऊपर और सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ पैरों के पास, नाक घुटनों के बीच में, पैर सीधे, हाथ सीधे, ऐसे फिर से ऊपर, सांस भरते हुए हाथ ऊपर, सांस बाहर छोड़ते हुए नीचे, एक बार और अप डाउन। रुक जाएंगे, अब करेंगे थोड़ा पीटी। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसी को तेज गति से युवाओं की तरह। तो आइए शुरू करते हैं। अब बाकी लोग जो थोड़ी उम्र ज्यादा है वो धीरे धीरे करते हैं। स्टार्ट। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 and 10 1 2 1 2 1 2 1 हाथ किया ऊपर बढ़ा जाता है, कंधे कान को दबाते हुए रुक जाएंगे। अभी हाथ किया लास्ट किया है इस यौगिक जगह का, इस वार्मिंग अप का। हाथ सीधा यौगिक नृत्य स्टार्ट। 1 2 1 2 पैर मिले हुए, घुटने मिले हुए, कंधे मिले हुए। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 रुक जाएंगे। तो अभी तड़का लग गया। और देखिए 24 घंटे में एक बार पसीने से नहाना जरूरी है। अगर आप 24 घंटे में एक बार नहाते हैं पसीने से तो आप बीमार नहीं पड़ोगे। फैट, यूरिक एसिड और ये सब चीजें अंदर इकट्ठा नहीं होगी। तो जरूरी है 24 घंटे में एक बार पसीने से नहाना, ठीक है। तो आइए इस व्यायाम को हम स्लिप करते हैं। जब इस व्यायाम अभी एक बार वार्म अप हो गए तो इसकी खास आवश्यकता नहीं है। क्या आइए 2 मिनट में जल्दी जल्दी करते हैं। सिर को ऐसे नीचे ऊपर, आंखें खुली हुई, ऊपर करते हैं तो सुंदर, नीचे लाते हैं बाहर। रुक जाए साइड में। 1 2 1 2 1 2। इतना मोड़ो कि आपकी गर्दन कम से कम कान कंधे को टच पे। शाबाश। 1 अप 2 अप। रुक जाए। अभी बिना कंधे को घुमाए हुए गर्दन को मोड़कर पीछे 180 डिग्री पीछे देखना है, ऐसे। फिर दूसरी ओर से भी देखना है, ऐसे। 2 बार कम से कम करें, लेफ्ट और राइट साइड में। अब पूरा बड़ा सा गोला बना, 3 बार क्लॉकवाइज और 3 बार एंटी क्लॉकवाइज। कीप योर आईज ओपन, आई बाल को रोटेट एज पर योर नेक। अपने आई बाल को भी ऐसे ही घूम देते हैं जैसे आपकी गर्दन। रुक जाएंगे। ये रहा गर्दन की। अब थोड़ा कंधों के, तो हमने काफी करा दिया। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। रुक जाएंगे। अभी हाथ कंधे पर। हमारा कंधा जो है ना, यहाँ पे बाल एंड सॉकेट जॉइंट है। भगवान ने इसको 360 डिग्री 360 डिग्री रोटेट होने के लिए बनाया है। तो चलो थोड़ा रोटेट करें ऐसे। आपका शोल्डर कभी फ्रोजन न हो, वहाँ उसके अंदर का जो सिनेबल फ्लूइड है वह उल्टा लिक्विड फॉर्म में बना रहे। अभी यहीं करिए। 1 2 3 4 5 6। अभी आगे बढ़ते हैं कमर के लिए। तो दोनों पैरों में 1 फीट का फासला। लेफ्ट हाथ राइट शोल्डर पर, राइट हाथ पीछे और इसे टर्न करिए। कमर दर्द के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। जिनको असहनीय कमर दर्द हो वे लोग इस आसन को अवश्य करें।
ऐसे फिर से एक बार, फिर दूसरी ओर से। अभी दोनों हाथों को सीधा कर लें, दोनों पैरों के बीच में से इसका गैप और ट्विस्ट करें एक तरफ, अपने राइट साइड में जाए, वापस दूसरी ओर के भी वापस। अब घुटने के लिए, तो घुटने के लिए हमने सिर्फ ब्यान में करवा दिया है जॉगी जॉगी में। अभी एक दूसरा करवाता हूँ, हाथ घुटने के ऊपर ऐसे थोड़ा सा गोला बनाएं, ऐसे गोला बनाएं, अपनी उल्टा गोला बनाएं, शाबाश। बाकी जो है आपको वाला हमने अभी करा दिया है ये वाला। अब आते हैं आसनों पर, तो खड़े होकर के कुछ आसन कराते हैं। पहले ताड़ की तरह है, बच्चों की हाइट बढ़ेगी, लेकिन उम्र 19-20 से नीचे। उसके बाद उठलाइन फ्यूज हो जाती है। चलो ऊपर, बॉडी को खींच कर रखें, तान कर रखें ऊपर की ओर, पूरा बॉडी वेट पैर के पंजों पर, छाती तनी हुई, पैर की एड़ियाँ, पिंडलियाँ, घुटने और जंघाएं ऊपर की ओर खींच कर डाउन। वंस अगेन आप पूरा ऊपर, निगाहें सामने किसी एक बिंदु के ऊपर कंसंट्रेट करें, वापस। ऐसे 3 से 4 बार करना है। अब अगला करेंगे वृक्षासन। वृक्ष जैसे एक जगह अधिक विस्टल रहते हैं उस तरह से एक पैर के ऊपर बॉडी वेट संभालें और दोनों हाथ ऊपर, निगाहें सामने की ओर, ऐसे धीरे धीरे हाथों को नीचे लाएंगे, दूसरे पैर से करेंगे। कंसंट्रेशन बनेगा, एकाग्रता आएगी और ध्यान लगेगा। अभी तीसरा जो है पाद हस्तासन हमने करा दिया, उसको स्किप करते हैं। मेरुदंड के लिए कर लेते हैं, हाथ कमर पर या ऐसे अर्धचक्रासन स्पाइनल कार्ड के लिए। वापस फिर से एक बार, वापस। अभी त्रिकोणासन मैंने योगी जॉगिंग का बताया, यह आयुष वाला थोड़ा सा डिफरेंट है। पैर खोल लें, दाहिना हाथ ऊपर तो सीधा रहेगा, दूसरा हाथ नीचे जाएगा और ऊपर वाले हाथ को निहारना है। दोनों पैर दोनों हाथ सीधे, कमर और गर्दन मुड़ी हुई, गर्दन मोड़कर ऊपर वाले हाथ को निहारें। वापस दूसरी ओर से पूरा शोल्डर का मूवमेंट हो जाए, शाबाश, बहुत अच्छे। वापस ये रहे खड़े होकर के। अब कुछ है बैठ कर, तो सब लोग बैठ जाए और दंडासन में पैर सीधा कर दें।